कालसी में आज इमामबाड़ा इमाम मुतंजर में 10वें मुहर्रम पर जुलूस निकालकर शिया समुदाय के लोगों ने किया मातम। आपको बता दें कि करबला के शहीदों की याद में बल्ती समुदाय के लोगों ने आज इमामबाड़ा कालसी में मुहर्रम के 10वें तारीख को रोज असुरा धूमधाम से मनाया। आज कालसी में बल्ती समुदाय के लोग काले लिबास में इमामबाड़ा में जमा हुए। जुलूस इमामबाड़ा से कातिल तक गया। इस दौरान नौजवानों ने नवा खानी और मरसिया पड़े या हुसैन के नारे भी लगाए। मातम के दौरान पुरुषों ने जंजीर और ब्लेड से अपने शरीर पर प्रहार किया। महिलाओं ने काले कपड़े में सीना पीटकर शोक व्यक्त किया। हसन रजा ने बताया कि इमाम हुसैन की अच्छाई और बुराई के लिए किया जाता है, यह इंसाफ के लिए दी गई कुर्बानी का प्रतीक है। वहीं अंबाड़ी में भी बल्ती समुदाय के लोगों ने 10 मुहर्रम पर जुलूस निकाला और इमाम हुसैन की याद में रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया। इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रही। प्रशासन ने आयोजन को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने में मदद की। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संवादक विनोद रौथाण की ये रिपोर्ट। है हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनके नवासे दीन को बचाने के लिए जब यजीद नामी एक शख्स कि जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बेदीन था, वो आतंकवाद था, तो लेकिन हुसैन ने कहा, वो दीन को मिटाना चाहता था। हुसैन ने कहा कि दीन मेरे नाना का है, हम दीन को मिटने नहीं देंगे। और यही सोच के हुसैन एक छोटा सा काफ़िला लेकर करबला की तरफ आए। हुसैन का इरादा जंग का नहीं था। अगर कोई जंग करता है तो बहादुर पहलवानों को लेके आता है। हुसैन अगर जंग करने के इरादे से आते तो अपनी बहनों को साथ न लाते, छोटे छोटे बच्चों को साथ न लाते, बूढ़ों को साथ न लाते। लेकिन हुसैन ने बता दिया कि हम जंग के लिए नहीं आ रहे हैं, हम तो अमन व अमान के लिए आ रहे हैं। हुसैन ने करबला में इस्लाम को ही नहीं बचाया बल्कि इंसानियत को बचाया। हुसैन ने कायनात को बचाया। यजीद अपनी मनमानी करना चाहता था। हुसैन ने कहा कि जब तक हमारे दम में दम है हम इस्लाम में किसी की मनमानी होने नहीं देंगे, इसलिए कि दीन मेरे नाना का दीन है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस्लाम की हिफाजत करूं। और इस इस्लाम की हिफाजत की वजह से हुसैन करबला के मैदान में आए और हुसैन का पूरा घर करबला के मैदान में दीन के ऊपर निसार हो गया। यहाँ तक कि 6 महीने का बच्चा भी, क्या हैसियत होती है छोटे बच्चे की, जालिमों ने हुसैन के उस बच्चे को भी ना छोड़ा, उसके भी गले पे तीर मारा, किसी के बाजू काटे, किसी के बर्छी लगाई। लेकिन कितना यजीद बदबख्त इंसान था कि जो सैयदा के लाल को, जो उसके ही नबी का नवासा है, उसी के घर वालों को सता रहा है, उन्हीं पे जुल्म ढा रहा है, उन्हीं पे सितम ढा रहा है। हुसैन अमन व अमान का पैगाम दे रहे थे कि देखो, जब तक हुसैन है तो दीन भी रहेगा, इस्लाम भी रहेगा, कुरान भी रहेगा, अहकाम भी रहेंगे। हुसैन चलते चलते अपने बेटे बीमार सैयद सज्जाद को कह के गए, मेरे बेटे अब मेरे बाद तू इस्लाम का जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी तेरी है। सैयद सज्जाद ने बाबा से कहा, हाँ मेरे बाबा, मैं इस्लाम की नुसरत करूँगा। और यही हुसैन। लेकिन जब हम देखते हैं दुनिया में अगर किसी पे कोई ज़्यादती करता है, कोई जुल्म करता है, कि कोई भी ये कह देता भाई ये जुल्म है, ऐसे ना करो, लेकिन इस पर भी
यजीद को सब्र नहीं आया, हुसैन की बहनों को, हुसैन के घर वालों को कैदी बनाकर जिंदान की तरफ ले चला। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबियां हैं, जिनको जिंदान में मुक़य्यद कर दिया गया। और वहाँ भी बात तमाम नहीं हुई, बल्कि जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। यानी किस तरीके से कि न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, लेकिन ज़्यादतियों पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, परेशानियों पे परेशानियाँ हो रही है। बीमार बेटा है कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ डाली हैं, पाँव में बेड़ियाँ डाली हैं, गले में खारदार तोप डाला है, कमर में लंगर डाला है। एक तो बीमार है और फिर इतना वज़नी लोहा हुसैन के बेटे को पहनाया गया। सैयद सज्जाद ने कहा हमें सब बर्दाश्त है, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कि किसी जालिम की हम उस दीन के मामले में उसकी मनमानी होने दें। हुसैन करबला के मैदान में दीन को बचाने आए थे। आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? हम समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हुसैन ने हमको अमन व अमान का पैगाम दिया है। हुसैन चाहते थे कि दीन रहे, अमन रहे, कायनात बचे और ये इंसानियत बचे। हुसैन ने इंसानियत को बचाया, तो हम भी आज यही 10 दिन तक पैगाम देते हैं। अगर इंसान है, तन्हा इंसान होने से काम नहीं चलता जब तक कि उसके अंदर इंसानियत ना हो।